हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जो कि आपका 2020 में, ठीक है, 27/11/2020 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और मेथड्स कौन से हमें एग्जाम में अप्लाई करने हैं। ठीक है, कौन सी ट्रिक्स हमें अपनानी है। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी हो जाते हैं कि कोई ट्रिक किसी क्वेश्चन में नहीं लग पाती है, तो उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन कैसे कम करनी है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम मैथ्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड फिगर। ठीक है, ये ये दो फिगर्स आपस में कुछ रिलेशन कर रही हैं, तो आपको बताना है ये थर्ड किसके साथ करेगी। देखो फर्स्ट और सेकंड में अगर मैं बात करूं तो ये असल में एनालॉगी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। भले ही यहाँ पर इसने यहाँ पर ये रेशियो का साइन नहीं दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एनालॉगी का क्वेश्चन है, क्योंकि एनालॉगी में भी ऐसा ही होता है ना कि फर्स्ट और सेकंड फिगर जिस तरह से रिलेट करती है उसी तरह से उसी रिलेशनशिप में आपका थर्ड और फोर्थ फिगर होती है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये असल में, अगर आप ये देख रहे हो, ये जो लाइन है वो यहाँ आ गई है और ये जो डार्क है वो नीचे आ गया, और बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल उसकी ये वाटर इमेज है। ये इस फिगर की वाटर इमेज है, मतलब ये अपसाइड डाउन हो गई, टिल्ट हो गई है। ठीक है, अपसाइड टिल्ट हो गई। ठीक है, मतलब अगर ये फिगर ऐसी थी तो ये टिल्ट होकर ऐसी हो गई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये फिगर ऐसी थी तो ये नीचे आनी चाहिए। और पहली बात तो जो ऑप्शंस गलत हैं वो काट दो आप। ठीक है, इन दोनों में हम इन दोनों में चीज़ें देखो क्या क्या हैं। यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है दोनों में, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे, अगर ये जो लाइन है छोटी वाली ये ऊपर की तरफ थी, जो जब ये मतलब कहीं ना कहीं वाटर इमेज बनी होगी तो ये नीचे आ गई होगी। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट आ रहा है और ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। तो समझ आया होगा उम्मीद है। ठीक है, नॉन वर्बल की रीजनिंग थी एनालॉगी में। बस इसमें कहीं ना कहीं मिरर इमेज, वाटर इमेज, टर्न कर देना, कोई चीज़ रोटेट कर देना। ठीक है, इस तरह की कहीं ना कहीं क्वेश्चंस इसमें रहते हैं इस टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये एनालॉगी का क्वेश्चन है, वर्बल रीजनिंग का टॉपिक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि 12 जो है 149 के साथ किसी तरह से रिलेट कर रहा है। आपको बताना है कि उसी रिलेशन में 21 किसके साथ रिलेट करेगा। अब आप यहाँ पर देखो कि ये 149 कुछ ऐसा नंबर लग रहा है जो 12 के स्क्वायर है, स्क्वायर के पास है। तो हमने कहा कि 12 का स्क्वायर जो है वो होता है आपका कितना, 12 का अगर स्क्वायर करें तो 144 होता है। लेकिन इसमें 5 जोड़कर ये शायद 149 बना होगा। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, क्योंकि 12 का ही स्क्वायर 144 होता है। तो एक बार 21 का स्क्वायर कर लेते हैं, और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 441। और उसमें भी शायद हम 5 ही जोड़कर देखें तो 4 4 6 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, और वो ऑप्शन में भी अवेलेबल है। तो ऑप्शन में अगर अवेलेबल है तो वो करेक्ट आंसर होगा ही। ठीक है, मतलब यही लॉजिक लग रहा होगा, स्क्वायर किया उस नंबर का और उसमें एग्जैक्टली उसमें 5 ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर कि यहाँ पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पर कुछ स्टार साइन दिए हुए हैं। उन स्टार पर इसी ऑर्डर में आपको इनमें से कोई एक सेट रखना है, और ये सेम ऑर्डर रहना चाहिए, मतलब पहले वाला मल्टीप्लाई, सेकंड वाला माइनस। ठीक है, ये सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है, अगर आपने पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हैं तो उसमें आपने एक चीज़ देखने को मिली है कि देखो डिवाइड का साइन वहीं आ सकता है, क्योंकि देखो सब जगह इक्वल है। इसका मतलब 28 आना चाहिए, जो कि नॉन डेसिमल नंबर है, मतलब उसमें डेसिमल नहीं लगा है। अगर उसमें डेसिमल नहीं लगा तो इसका मतलब कंफर्म है कि कहीं पर भी फ्रैक्शन नहीं आएगा और कहीं पर भी कोई डेसिमल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने कहा देखो अगर यहाँ डिवाइड है तीसरे नंबर पर तो यहाँ डिवाइड आ सकता है। ठीक है, तीसरा जो स्टार है उस जगह पर डिवाइड आ सकता है, क्योंकि 32 जो है वो 4 से भाग हो जाएगा, और अगर 32 4 से भाग हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 8 आएगा, और वो उसको सॉल्व करता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट वाले पर देखते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आ रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखते हैं, थर्ड वाला सेकंड नंबर पर आ रहा है लेकिन साथ में मल्टीप्लाई भी है, तो क्या ये बोल सकते हैं 6/32 आ जाएगा और गुना 4 हो जाएगा, ये भी 8 आएगा। लेकिन अब ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगा, 3/4 आ जाएगा, जो कि फ्रैक्शन में ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब कंफर्म है ये थर्ड ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। फोर्थ करेक्ट हो सकता है,
क्योंकि यहाँ पर फोर्थ पे भी 1 है। तो एक एक बार हमें ट्राई ज़रूर करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन इसी वे में कट जाते हैं कि कोई एक डेसिमल नंबर क्रिएट हो गया या एक फ्रैक्शन क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से एग्जैक्टली वो एक इंटीजर नंबर नहीं आ पाता है, मतलब पूर्णांक नहीं आ पाता है। तो हमने कहा ठीक है, पहला नंबर देखते हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन ट्राई करता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई रखने की कोशिश करता हूँ, माइनस, यहाँ पर डिवाइड, ठीक है, यहाँ पर प्लस और इक्वल टू। तो यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 32 को 4 से डिवाइड करोगे 8, ये 8 + 2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस का 8 रहेगा, ठीक है, और ये 24 छिक 144 रहेगा। तो शायद ये मल्टीप्लाई करने पर 144 और ये कहीं ना कहीं 28 तो आपको नहीं देगा किसी भी वे में, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। अगर यहाँ पर ये डिवाइड है, ये माइनस, ये मल्टीप्लाई और ये प्लस और ये इक्वल टू, तो शायद यहाँ पर कुछ हो जाए कि 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4, 4 माइनस 2 चौक 8, 2 3 चौक 12, 128 प्लस 2। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका एक बहुत बड़ा नंबर है, तो शायद ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि देख लो, पहली बात तो ट्राई करने की जरूरत नहीं है, जब 3 ऑप्शन कट ही गए हैं, 2 तो वैसे हमने काट लिया यूज करके, और थर्ड हमने वो साइन देखकर, मतलब कि कहीं एक इंटीजर नंबर ना, मतलब फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर ना आ रहा हो, ठीक है। तो अगर मैं फोर्थ ऑप्शन आपके लिए ट्राई करता हूँ, पहली बात तो ये करेक्ट है, और अगर ये नहीं है तो मतलब अगर ये बचा हुआ है तो आप इसको कैसे कर सकते थे अगर ये पहले होता तो, ठीक है। चलो यहाँ पर आए 4, 4 + 32 माइनस 2 चौक 8, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो 32 और 4 36 में से 8 गए 28 ही आएगा, और करेक्ट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। लेकिन पहली बात मैंने आपको बताया कि जब आपके 3 ऑप्शन, 4 में से 3 ऑप्शन अगर आपके गलत हो गए हैं तो आपको फिर वो चौथा ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर सकते थे। चलो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास सीरीज, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और नंबर सीरीज का क्वेश्चन है तो आप सबसे बड़े नंबर्स देखो, क्या यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई होने की उम्मीद है? हमने कहा नहीं, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई होता, ठीक है, तो ये 260 के आसपास नंबर जाता, और जो कि नहीं है ऐसा। तो हम सीधा डिफरेंस निकालेंगे, और सीधा डिफरेंस निकालेंगे, देखो कैसे, 9 में से 3, बड़ा नंबर ये है ना, तो इसमें से माइनस करेंगे, तो 9 में से 3 गए 6, और 6 में से 3 गए 3, 36 आ रहा है यहाँ पर। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, इन दोनों का, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, और यहाँ पर 13 में से 3 32 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 28 और 1 29, ठीक है। यहाँ पर 100 से कंपेयर कर लिया, 100 से 28 कम था और 100 से 1 ज़्यादा था, तो 29 हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 में से 5 गए 7, और यहाँ पर 6 में से 4 गए 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सीरीज देखी कि कुछ इस तरह की सीरीज बन रही है कि यहाँ तो हो रहा है, यहाँ तो हो रहा है +2, फिर यहाँ पर हो रहा है +3, फिर यहाँ पर हो रहा है +4, तो इसका मतलब यहाँ पर अब +5 आना चाहिए, और +5 होकर यहाँ आएगा 41, और जब ये 41 इस 169 में जुड़ेगा तो 210 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो, यूनिट डिजिट से भी मैच कर सकते हो कि 1 और 9 मिलकर 0 बनेगा, तो यूनिट डिजिट 9 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है, ठीक है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपन डाइस का क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ओपन डाइस आता होगा, और अगर नहीं आता तो आप वीडियो में देखो, उसमें चीज़ें क्लियर होंगी। अभी के लिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगता है ओपन डाइस में वो बता देता हूँ, कि जब भी कोई एक ओपन डाइस होता है तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में एक छोड़कर एक नंबर, एक स्ट्रेट लाइन में एक छोड़कर एक नंबर, ये अपोजिट होते हैं। यहाँ पर देखोगे तो ए और के अपोजिट हैं, और जो बच गए नंबर वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक स्ट्रेट लाइन में ऑल्टरनेट नंबर, एक छोड़कर एक नंबर हमेशा क्या रहते हैं, ओपोजिट रहते हैं, या फेसेस भी बोल सकते हो, एक छोड़कर एक फेस ओपोजिट होता है। लेकिन यहाँ पर इसने पूछा है कि अगर ऐसा है, अगर आप इसको बंद करोगे तो कौन सा जोड़ा विपरीत दिशाओं में होगा। तो हमने देखा कि भाई देखो, क्या वाई और एस ओपोजिट है? हमने कहा नहीं, वाई और एम ओपोजिट है। वाई और के ओपोजिट है? हमने कहा नहीं, के साथ तो ए ओपोजिट है। के और ए ओपोजिट है? हमने कहा हाँ, के और ए ओपोजिट है। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, और आगे ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक कि आपको समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन वर्बल की सीरीज का, ठीक है। नॉन वर्बल की क्या है? सीरीज है। अब सीरीज में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं, प्लेसेस चेंज हो रही हैं। अगर मैं इस रोम्बस की बात करूँ या डायमंड की बात करूँ, तो ये सबसे पहले नीचे आया, ये इधर गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज अपनी प्लेसेस को चेंज कर रहा है, फिर ये इधर आ गया, फिर ये इधर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये डायमंड होना चाहिए, तो हमारा एक ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाता है, एक ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट में आप देखोगे कि यहाँ पर स्टार नहीं था, फिर स्टार आया, फिर यहाँ पर नहीं है, फिर स्टार आया। इसका मतलब यहाँ पर भी स्टार होना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब ये लाइन ही हमारा कुछ बता सकती है, ये वाली जो लाइन है यही हमारा आंसर बता सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये वाली जो लाइन है, अगर मैं इसको सब कुछ मिटा देता हूँ, केवल लाइन को देखोगे तो ये लाइन नीचे आई है, लेकिन इस लाइन ने अपने आप को 90 डिग्री बदल लिया है, 90 डिग्री चेंज कर लिया है। ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ आई है। ठीक है, ये घड़ी की पहले यहाँ 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 ऐसे चल रही है, फिर यहाँ से यहाँ आएगी और ये अपने 90 डिग्री चेंज करेगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी 90 डिग्री चेंज करेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है ऐसी होनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर 2 में ही ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसका, कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कौन से टाइप पर गिवन है। अगर यहाँ पर देखें, प्रोवेन का कोड जो है आपको दिया हुआ है PSQOFW। आप सबसे पहले देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रूवन के लेटर जो है वो मॉन्गर में यूज हुए, नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि M नहीं है यहाँ पर। अगर ऐसा होता तो शायद अगर ये सारे लेटर्स प्रूवन के लेटर से लिए गए होते तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जम्बल्ड कोडिंग हो, कि ये सारे लेटर्स इन्होंने आपस में जगह बदली है, नहीं बदली है। तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, हम सीधा नंबर लिखेंगे। ठीक है, नंबर लिखेंगे, और नंबर लिखकर ही हमें पता चलेगा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है खुद ट्राई करके कि पहले हम ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, इंतज़ार करोगे, ठीक है, नहीं आएगा। ठीक है, अगर दोनों टाइप नहीं है, डायरेक्ट कोडिंग नहीं है और जम्बल्ड कोडिंग नहीं है, प्लेसेस चेंज नहीं हुई है, तो फिर सीधा सीधा आपको नंबर लिखना है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले बिना नंबर लिखने के ट्राई करते हैं, फिर वो लॉजिक नहीं मिलता, फिर वापस उनको नंबर लिखने ही पड़ते हैं, वापस उनको नंबर लिखने ही पड़ते हैं, और फिर बाद में उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वो गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये 16 रहा, ये 18 से 19 हो गया, 15 से 17 हो गया, तो शायद यहाँ पर +0 हुआ हो, यहाँ +2 है, +3 हुआ है, लेकिन यहाँ ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। आगे यहाँ पर +1 हो रहा है और यहाँ पर कुछ और हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लग रहा है। दूसरा देखते हैं, फर्स्ट का लास्ट के साथ देखो, 16 से 23 नहीं, बहुत अंतर है, 18 से 6 बिल्कुल अंतर है। अब देखो कुछ पेयर देखो, यहाँ पर 16 से 17 हो रहा है, 18 से 19 हो रहा है, 15 से 16 हो रहा है। तो यहाँ पर ये पहले 3 लेटर जो हैं वो क्रॉस हो रहे हैं, लेकिन सभी में क्या जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा 22 से 23, 5 से 6, 14 से 15, इसका मतलब अगले 3 लेटर्स का पेयर भी +1 हो रहा है। तो हमें फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है, फिर जो वर्ड दिया हुआ है हमें मॉन्गर, ठीक है, मॉन्गर जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, उसके नंबर लिख लेंगे, या ऐसे भी कर सकते हो, M के बाद एक ही तो प्लस करना है, MNOPNOGHEFRS, तो OPNSFH ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया होगा। पहले आपको ये टाइप देख लेना है, समझ लेना है कि है कौन सा टाइप, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम केवल वो ट्राई करते रहें, ठीक है, और हमें वो टाइप ही ना पता हो, या हो सकता है वो जम्बल्ड कोडिंग का क्वेश्चन हो, या हो सकता है वो डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन हो। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये नंबर लिखने से तो कोई फायदा होगा ही नहीं हमें। ठीक है, नंबर लिखने से कोई भी फायदा नहीं होगा। तो कोशिश आपको करनी है कि पहले ट्राई कर लो कि भाई ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट कोडिंग हो या जम्बल्ड कोडिंग हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, वही ट्राई कर लेना, और अगर नहीं है तो सीधा नंबर लिखकर आपको देखना है कि क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर 4 फिगर्स दिए हुए हैं। 3 ऑफ द गिवन फिगर्स आर सिमिलर इन अ सर्टेन वे व्हाइल 1 इज डिफरेंट, फाइंड द ऑड वन आउट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऑड वन आउट। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये हेक्सागन, सॉरी ये पेंटागन बनाया हुआ है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर 2 लाइनें, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर 2 लाइनें हैं, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर 2 लाइनें। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई ऐसा इसमें लग रहा है कि लाइन से कोई मतलब होगा। ठीक है, मतलब बीच की जो लाइन है, क्योंकि सब में 2-2 लाइन बन रही है। और अगर हम इक्वल पार्ट्स की बात करें, ये इक्वल हो सकते हैं लेकिन ये नहीं है, ये दोनों इक्वल है, ये नहीं है, ये दोनों इक्वल है, ये नहीं है। तो इन एरिया के ऊपर भी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर कॉमन देखने को मिल रही है, क्या कि ये जो जितनी भी फिगर्स बनी हुई हैं, ये सारी कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है।
लेकिन ये भी स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है देखो, लेकिन इसमें एक सर्कल आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन से वो फिगर नहीं बनी है। ठीक है, ये इन सब सबसे अलग हो जाएगा और इसी तरह से आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो मिरर इमेज है। जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो मिरर हमेशा ऐसा होता है, अगर ये नीचे लेटा हुआ होता मिरर तो वो अपने आप ही वाटर इमेज का क्वेश्चन बन जाता। तो जब भी ऐसा होगा तो आप ये देखो, मिरर के पास एच है तो एच ही आएगा, और एच कभी भी इन्वर्ट होने पर चेंज नहीं होता है। 1 है 1 तो ऐसे लिखा जाएगा, 2 है 2 भी इन्वर्ट होगा, 4 है वो 4 भी इन्वर्ट होगा, ठीक है, और 6 है 6 भी इन्वर्ट होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 उल्टा बन गया। ये जब मिरर इमेज में तो टॉप और बॉटम चेंज ही नहीं हो सकते। यहाँ पर 4 गलत आ रहा है, यहाँ पर ये 9 गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस को एलिमिनेट किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर आप देखोगे 5, 12 और 65 का रिलेशन है, 7, 14 और 105 का है, 9 और 13 का बताओ। ठीक है, तो अब आप यहां पर कैसे करोगे? देखो ये 65 जो है, देखो एक या तो एक चीज ये हो सकती है, 12 पंजे 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 60 आया, और 60 में ये एक संख्या जोड़ लो, शायद ऐसा हो जाए। यहां पर अगर 7 और 14 को गुणा करोगे तो 98, 98 में 7 जोड़ दो, 105 आएगा। ठीक है, और 9 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो और ये आ जाएगा आपका 117, और 117 में 9 जोड़ लो। ठीक है, तो 126 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये भी हो सकता है कि इस 12 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, नहीं, इस 5 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो 13 से, 5 13 65, 7 को 15 से मल्टीप्लाई करो एक ज़्यादा नंबर से। ठीक है, और 9 को एक बड़े नंबर से मतलब 14 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर 126, इसका करेक्ट आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इसमें 2 लॉजिक लग सकते थे, दोनों वैसे तो एक ही बात है, इसमें अलग कुछ नहीं था, बस यहाँ पर एक नंबर बाद में ऐड करा है, हमने मल्टीप्लाई करते वक्त ऐड कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कॉवर्ड और ब्रेव, ट्रेडिशनल और आपको बताना है क्या रिलेशन है। कॉवर्ड और ब्रेव का रिलेशन क्या है? एनालॉजी का अगर ये क्वेश्चन है, कायर और बहादुर एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, मतलब ओपोजिट लेटर्स हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल का ओपोजिट क्या होगा? ट्रेडिशनल का ओपोजिट देखो, नेशनल नहीं होगा, मॉडर्न, कल्चर नहीं हो सकता, प्रोग्रेस नहीं हो सकता, हाँ मॉडर्न हो सकता है। ट्रेडिशनल का जो भाई होता है ना कि ट्रेडिशनल ड्रेस है या मॉडर्न ड्रेस है, तो इसका ओपोजिट ये हो सकता है। ठीक है, तो हमारा मॉडर्न इसका करेक्ट आंसर है, आधुनिक। नेक्स्ट, 3 डाइसेस गिवन हैं और आपको बताना है, इन पे नंबर 1 to 6 लिखे हुए हैं, ये तो हमें दिख भी रहे हैं, और आपको बताना है फेस ओपोजिट टू द फेस शोइंग 2, 2 के ओपोजिट में। तो आप ये देखो 2 कहाँ पर है, हमने कहा ये रहा। 2 के साथ में और कौन से 2 नंबर है? 4 और 5। तो हमने कहा 4 और 5 तो इसमें भी कॉमन है, तो इसका मतलब जो बच गया है यहाँ पर और यहाँ पर जो बचा है वो एक दूसरे के ओपोजिट होंगे, तो इसका मतलब 2 के ओपोजिट में क्या आ जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, डाइस की भी वीडियो आप देख सकते हो, वीडियो मतलब मैंने प्लेलिस्ट में बनाई हुए, आप उसको देखो, चीज़ें समझ आएंगी कि बहुत कैसे क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूजन के बिना हम डाइस के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 3 ऑफ द आर डिफरेंट। ठीक है, 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, आपको वो अलग फिगर ढूंढनी है। ठीक है, देखा जाए तो एक जैसी ही फिगर लग रही है, बस ये रोटेटेड है, रोटेटेड लग रही है। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, ये जो एरो जा रहा है, ये जो एरो जा रहा है वो इस छतरी के राइट में जा रहा है। ठीक है, ये जो एरो जा रहा है इस छतरी के राइट में जा रहा है। ये जो एरो जा रहा है ये छतरी से दूर नहीं हो गया, इस तरफ होना चाहिए था, ये एरो यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, गलत हो गया, ये आंसर करेक्ट है। ये देखो छतरी के राइट में, छतरी इधर है तो राइट में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ये भी आपका ऑड वन आउट है, मतलब क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसे, कि इसमें अलग फिगर ढूंढनी पड़ती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द फिगर्स शेयर द सेम रिलेशनशिप। एनालॉजी का क्वेश्चन है, इन दोनों में जो रिलेशन है इनमें से कौन सी फिगर में रिलेशन होगा। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है ये जो लेफ्ट में, टॉप लेफ्ट में फिगर है सर्कल, वो 2 सर्कल बनाए हुए हैं और अंदर वाला जो फिगर है वो ये वाला स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पर देखें तो रोम्बस, ये जो डायमंड है ये 2 डायमंड होने चाहिए, तो डायमंड के अंदर एक ट्राइंगल होना चाहिए था। यहाँ पर स्क्वायर है, 2 स्क्वायर होने चाहिए थे और ये ट्राइंगल बीच में, हाँ यही करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर हेक्सागन है, हेक्सागन 2 होने चाहिए थे। ठीक है, और अंदर ये
रोम्बस मतलब या ये कह सकते हो आप डायमंड होना चाहिए था, ये गलत है। ट्रायंगल 2 होने चाहिए तो उसके अंदर ये, ठीक है, इसका मतलब करेक्ट है आंसर। सेम रिलेशनशिप ऑप्शन नंबर 2 में फॉलो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर एम्बेडेड फिगर का है, हिडन फिगर। ठीक है, आकृति क्या है, छुपी हुई है। तो ये वाली फिगर देखो किस में छुपी हुई है, आप ये देखो। देखो सेकंड वाली में कुछ फिगर तो आ रही है, देखो यहां से यहां देखो ये वाली फिगर आ रही है, लेकिन ये ऊपर क्लोज नहीं हुआ है ना। ऊपर तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखो है ना, इस तरह की फिगर बन रही है, लेकिन वो क्लोज नहीं हो रही है। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर भी सेम फिगर नहीं आ रही है, इसमें नहीं है, शायद इसमें होगी फिर। ठीक है, यहां ये देखो ये रही फिगर, हाँ ये फिगर बन रही है हमारी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से भी देख सकते हो। देखो देखो यहाँ ये रही ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ पर आ गई नीचे, ये वाली लाइन यहाँ पर आ गई है, ये ऐसे आ गई है, ये ऐसे आ गई है, और यहाँ पर क्लिडूस ऐसे, और बीच में एक लाइन यहाँ पर बन रही है। ये बिल्कुल एम्बेडेड फिगर, सेम फिगर बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, रीजनिंग में एक क्वेश्चन मैथ का, कोई बात नहीं, चलते हैं। देखो इसने कहा विशाल ने कुछ अमाउंट बोरो किया 1 साल के लिए 8% के रेट से, ठीक है, और उसने 2240 रुपये पे किया है इंटरेस्ट, और आपको बताना क्या अमाउंट ली गई है। कुछ नहीं गिवन है तो हमें वो सिंपल इंटरेस्ट मानना है, कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, और 1 साल का है, अगर कंपाउंड भी होता तो 1 साल का कंपाउंड और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही होता है। तो हम सिंपल के हिसाब से कर लेते हैं। एसआई का फॉर्मूला हमारे पास है P/R/T/100। ठीक है, मूलधन हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 2240 रुपये का ब्याज मिला है। रेट हमें बताया हुआ 8% और टाइम है आपके पास 1 साल का। तो 8 से काटोगे तो 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ पर बचेंगे कितने, 6 बचेंगे, 8 64 और 0, और ये 2 0 गुना होंगे तो 28,000 इसका प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है, और 28,000 ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये वाला भी क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपको एम्बेडेड फिगर फिर से ढूंढनी है। इस फिगर में इनमें से कौन सी फिगर छुपी हुई है। ठीक है, चलो देखो ये वाली फिगर अगर हम यहाँ देखें, ये यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर ये कर्व हो रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं है यहाँ पर, ये जो लाइन आ रही है ये वाली, ये नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये गलत है। नेक्स्ट ये वाली देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये फिगर आ रही है ऐसी, नहीं यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर नहीं आई है, ये भी गलत है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी फिगर लगभग यहाँ पर आ रही है, देखो ये रही, यहाँ पर होगी, ये रही, यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं है, देखो ये वाली, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ये करेक्ट होगा बिल्कुल। ये रहा, देखो यहाँ पर ये साइन, ये देखो ये 2 लाइन, यहाँ पर ये, और ये ऐसी फिगर बिल्कुल ये करेक्ट बन रही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एम्बेडेड फिगर है, बहुत क्लोज था यहाँ पर। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर ये वाली लाइन मिसिंग थी, ये वाली, ठीक है, यहाँ पर ये वाली लाइन मिसिंग थी, बस एक एक लाइन का ही अंतर आ रहा था। ठीक है, तो जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, सर्जन, डॉक्टर और प्लम्बर्स। देखा जाए तो सारे जितने भी सर्जन होते हैं वो सारे डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, सारे सर्जन जो है वो डॉक्टर होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ ही सर्जन डॉक्टर हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, ये सर्जन है, ये बाहर वाले सारे डॉक्टर हैं, और प्लम्बर्स अलग हैं, क्योंकि प्लम्बर डॉक्टर तो नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, नॉन वर्बल, देखो सारी नॉन वर्बल ज्यादातर क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब कहीं ना कहीं सारी नॉन वर्बल से क्वेश्चन आया हुआ है, एक एक दो दो तीन तीन भी क्वेश्चन है। पेपर फोल्डिंग में अगर इसको फोल्ड कर दिया गया, एक स्क्वायर पेपर था, इसको इधर फोल्ड कर दिया गया, फिर ये जो फोल्ड पेपर था हाफ, इसको भी इधर फोल्ड कर दिया, और इस फोल्ड पर यहाँ पर इसने कुछ डिजाइन बना दिया। ये कह रहा है कि जब इसको खोलेंगे तो कैसा डिजाइन बनेगा। हमने कहा जब इसको खोलोगे ना तो यहाँ पर ये छोटा वाला स्क्वायर आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर एक रेक्टेंगल आएगा, और फिर ये सर्कल आएगा। ठीक है, और ये फिर इधर भी ये दोनों डिजाइन ऐसे इधर कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर देख सकते हैं
ठीक है, जब आप इसको इधर खोलोगे तो ये इधर आएगा स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, और यहाँ स्क्वायर आएगा, ये रेक्टेंगल, और ये सर्कल रहेगा। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर ये देखो स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर ये सर्कल आ रहा है, आना चाहिए था स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये शायद लगभग सेम फिगर बन रही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये सर्कल आ रहा है, ये भी गलत आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को मैच कर सकते हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप ये देखो कि हो सकता है ये आपको सर्कल और स्क्वायर एक जैसे लग रहे हो, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, वीडियो को जूम करके देख लेना, शायद उसमें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मिसिंग फिगर है। मिसिंग फिगर में क्या होता है, कुछ एक फिगर होती है, उसका कुछ पार्ट मिसिंग है, इनमें से वही पार्ट आपको उठाना और यहाँ पर पुट कर देना। लेकिन इसका पैटर्न जरूर है समझना, क्योंकि तीनों इसी तरह की फिगर्स हैं। आप ये देखो, ये दोनों फिगर सेम है तो ये दोनों फिगर सेम है, ये दोनों स्क्वायर सेम है तो ये सर्कल सेम है। तो ठीक है, हमने कहा ये अगर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आना चाहिए, ये सर्कल है तो यहाँ सर्कल आ गया। ठीक है, अगर ये हेक्सागन है तो यहाँ पर हेक्सागन आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल यहाँ आना चाहिए। तो देखो कौन सी फिगर आपकी एग्जैक्टली मैच हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल, दोनों हेक्सागन और यहाँ पर स्क्वायर, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज जब आप देखोगे तो फिर से आप यहाँ पर देखो, अब ये डबल की तरफ नजर आ रहा है, क्योंकि 183 का डबल कहीं ना कहीं आपका 366 होगा। ठीक है, 183 का क्या होगा, डबल होगा, जो कि 360 आएगा। और 360 में देखा जाए तो 3 में कितना और ऐड करोगे, 3 दूनी 6 प्लस 2। ठीक है, 180 का 2 टाइम्स 360 और 3 का 2 गुना। ठीक है, इस 3 का भी तो 2 गुना करोगे 6, तो हमें इसका कहें 366 आएगा। डबल प्लस करने के लिए हमें 2 करना पड़ेगा, क्योंकि तब जाकर 8 आएगा। यहाँ पर देखते हैं 90 का 2 गुना, लेकिन प्लस आपको 3 करना पड़ रहा है। यहाँ पर 43 का 2 गुना तो आएगा 86 में 4 गुना 4 प्लस करना पड़ रहा है। और यहाँ पर 19 का 2 गुना 38 प्लस 5 करना पड़ रहा है। तो आपको 2 गुना तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो एक बार +5, एक बार +4, एक बार +3 +2, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 गुना तो होगा, लेकिन इस बार +1 करना पड़ेगा। ठीक है, 2 8 16, 16 का 6 और यूनिट डिजिट 1 और ऐड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 737 रुपए, क्योंकि 737 होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट में 7 आएगा और किसी में 7 ऐसा नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर है। पूरी कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक फिगर दी जाती है, आपको बोला जाता है कि इनमें से कौन सा पार्ट किसको इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर देखो इसने क्वेश्चन क्या कहा है, पहले डायरेक्शन देखो क्या है, रेक्टेंगल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फार्मर्स को। हमने कहा भाई रेक्टेंगल ये वाला जो है ये फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे पहले बना लो। ठीक है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है लैंड ओनर्स को, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लैंड ओनर्स को। ठीक है, लैंड ओनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है कैटल ओनर्स को। ये जो ट्रायंगल है ये कैटल ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लिख लिया, और कोई फिगर नहीं है, 3 ही फिगर है। अब इसने पूछा है कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कैटेगरी ऑफ फार्मर्स हु ओन कैटल बट नॉट लैंड, हु ओन कैटल बट नॉट लैंड। ठीक है, तो हमने कहा फार्मर चाहिए, हमने कहा फार्मर, इसमें से ये आंसर होगा। इसने कहा वो कैटल फार्मर होने चाहिए, हमने कहा इसमें से आंसर होगा सी और डी। इसने कहा वो लैंड ओनर नहीं होने चाहिए, तो हमने कहा लैंड ओनर वाला सर्कल वाला पार्ट हटा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, एग्जैक्टली सी ऑप्शन, बिल्कुल, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लैंड ओनर नहीं होने चाहिए थे, वो उसने मना कर दिया था लैंड ओनर करने के लिए। ठीक है, हमें कैटल वाला बताना है, तो फार्मर और कैटल जो कॉमन होगा वो, लेकिन हमें हटा देना है क्या, लैंड ओनर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला सी। ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर आएगा आपका सी, ये वाला पार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज है, फिर से ये फॉलो हो रही है, और यहाँ पर हमें बताना है कौन सी फिगर यहाँ पर आएगी। ध्यान से देखो एक बार, तो यहाँ पर अगर आप इस फिगर को देख रहे हो, ये तो बस केवल ऐसे ही पलट रहा है, पहले ऐसे था तो ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे था तो ऐसे हो गया, फिर अब ये ऐसे होगा, तो कहीं ना कहीं जो डार्क वाला पार्ट है, ये वाली जो लाइन है वो इधर आनी चाहिए राइट में। तो हमने कहा ये ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस वाली राइट वाली फिगर में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइंगल है, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ रोम्बस है। तो राइट वाली देख ले, यहाँ पर क्या आएगा। देखो ये ट्राइंगल इधर आ रहा है यहाँ पर, और ये इधर आ रहा है, और ये इधर आ रहा है। ठीक है, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, ये ऐसे आया, फिर ये राइट में आ गया, यहाँ पे लेफ्ट में आ गया। तो इसका मतलब अब रोम्बस ऊपर होगा, ये स्क्वायर नीचे आएगा, और ये ट्राइंगल इधर आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होना चाहिए आपके पास ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, रोम्बस राइट में स्क्वायर और लेफ्ट में ट्राइंगल। तो इस तरह से चीज़ों को कर सकते हो आप। ठीक है, कहीं ना कहीं वो प्लेसेस को चेंज करेगा। जब भी सीरीज आते हैं ना नॉन वर्बल की, तो प्लेसेस को चेंज कर सकता है, रोटेट कर सकता है, कोई एक नई फिगर ऐड कर सकता है। तो चीज़ों को आपको समझना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बस कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पर लेटर क्लस्टर का क्वेश्चन है। लेटर क्लस्टर का मतलब है 4 चीज़ें दी हुई हैं, इसमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होगा 3 में और एक अलग होगा। तो हमने कहा ठीक है, नंबर लिखते हैं। 16 नंबर पी का है, टी का 20 है, एक्स का 24 है, बी का 2 है और एफ का 6 है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे +4 हो रहा है, +4 क्योंकि 24 + 4 आएगा आपके पास 28, और 28 बी को बोलते हैं। ठीक है, और 2 + 4। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पता चल गया कि 4 4 आ रहे हैं सब में। अब N14 R, सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं, N14 R 18 V 22 Z 26 और D 4, +4 +4 +4 +4। तो कंफर्म हो गया, जब 2 में +4 आ रहा है सब में, तो इसका मतलब लॉजिक तो पता चल गया कि +4 ही है। अब जिसमें अलग होगा वो डिफरेंस पता चल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर K11 O 15 R 18 V 22 और A1, यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है। 15 और 18 के बीच में 3 प्लस हो रहा है। जब 2 में पता चल गया कि भाई 2 में 4 4 ही प्लस हो रहा था, फर्स्ट और सेकंड में ऑप्शन में सब में 4 4 ही प्लस हो रहा था, तो क्लियर हो गया कि ये लॉजिक है। अब थर्ड ऑप्शन में वो गलत हो गया, तो इसका मतलब आगे ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक फिगर है, मिसिंग फिगर है, यहाँ पर एक पार्ट मिसिंग है। तो अब देखा जाए तो एक जैसा ही पार्ट बनेगा, तो यहाँ पर ये इस तरह से फिगर बनेगी, ये रोम्बस बनेगा यहाँ पर, और ये लाइन इधर जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसी फिगर, और ये सर्कल बनेगा। अब यहाँ पर आप देखो कि इसमें ये लाइन आ रही है, ये तो नहीं आएगी, ये तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ऐसे नहीं जाएगी, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन नहीं आएगी, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक थे आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं मैथ के क्वेश्चंस पर, और देखो किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वुमेन टेक्स 3 hours 20 minutes टू वॉक टू अ टेम्पल एंड रिटर्न बाय द राइट। ठीक है, समझो एक बार, यहाँ पर मान लेते हैं वो घर है उसका। ठीक है, और वो टेम्पल जा रही है, वो कहीं ना कहीं क्या जा रही है, टेम्पल जा रही है। ठीक है, टेम्पल जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसने ये कहा कि वो जो वुमेन है वो वॉक करके जाती है और रिटर्न करती है वापस किसी राइड से। ठीक है, मतलब हो सकता है वो बाइक पर राइड कर रही है या जो भी है। ठीक है, तो इसको 3 घंटे यहाँ से यहाँ तक वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, इसने कहा कि अगर वो दोनों तरफ राइड करके जाती, अगर वो मान लो घर से वो दोनों तरफ राइड करके जाती, ठीक है, टेम्पल में, तो इसने कहा कि उसको 2 घंटे कम समय लगता। 2 घंटे कम समय का मतलब पहले 3 घंटे 20 मिनट लग रहे थे, अब 2 घंटे कम मतलब 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। अब अगर 1 घंटा 20 मिनट आने जाने में लग रहा है, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब है 60 मिनट और 20 मिनट और टोटल 80 मिनट। 80 मिनट, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ उसको जाने में भी 40 मिनट लगते थे, 40 मिनट जाने में लगते थे और 40 ही मिनट आने में लगते थे। तो मुझे पता चल गया कि घर से टेम्पल तक की दूरी राइड करने पे 40 मिनट लगते हैं। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं कि अगर यहाँ से वापस अगर ये आई होगी तो 40 मिनट लगे होंगे, तो 40 मिनट जब मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो ये जो है वो 2 घंटे 40 मिनट आएगा, क्योंकि 2 घंटे 40 मिनट में 40 मिनट ऐड करो 3 घंटे 20 मिनट आएंगे। तो इसका मतलब इसने पूछा है अगर वो दोनों तरफ वॉक करके जाती तो एक तरफ का रास्ता कितने या आधा टाइम कितना लगता। हमने कहा अगर वो दोनों तरफ पैदल जाती तो 2 घंटे 40 मिनट का डबल लगता, एक तरफ का टाइम बता दो, 2 घंटे 40 मिनट इसका
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था, मतलब अब कहाँ इसमें फॉर्मूला लगाएं, आप बताओ क्या फॉर्मूला लगाएं, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 22%, एक व्यक्ति मासिक आय का 22% घर के किराए में देता है। ठीक है, 22%, मान लो अगर कि 100 रुपये उसकी इनकम है या उसकी जो सैलरी है, ठीक है, उस 100 में से वो 22%, मतलब 22 ही रुपये होगा, वो खर्च करता है किस पर, घर के रेंट पर। ठीक है, और फिर जो आय का 40% है, मतलब 40 ही रुपये वो मतलब आप ये कह सकते हो हाउस एक्सपेंस और ग्रोसरीज पर हाउस एक्सपेंस और ग्रोसरीज पर खर्च करता है। ठीक है, उसके बाद 50% ऑफ द रिमेनिंग, आप ये देखो ये कितना है, ये टोटल कितना हो गया, 62 हो गया, 62 मतलब 38 बच गया। इस 38 ये बचे हुए का रिमेनिंग का 50%, इसका मतलब 50% का मतलब 19 रुपए वो खर्च करता है किस पर, चिल्ड्रन के एजुकेशन पर, चिल्ड्रन एजुकेशन। इसका मतलब 19 ही बच गया उसके पास। उसने कहा कि इसकी मंथली सेविंग जो है 3800 रुपये। क्या मैं ये बोल सकता हूँ इस 19 की वैल्यू 3800 है, तो इसका कितना गुना है, ये 200 गुना। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, इसने कहा कितना एक्सपेंडिचर वो एजुकेशन पर खर्च कर रहा है। एजुकेशन मतलब ये ना चिल्ड्रन के एजुकेशन पर, एजुकेशन एंड अदर हेड्स। ठीक है, एजुकेशन, हाँ यही है, ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड अदर हेड। तो इसका भी 200 गुना करोगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 3800 ही आएगा, और इसका करेक्ट आंसर 3800 होगा। सिंपल सा है भाई, 19 की वैल्यू अगर 38 हो तो इस 19 की भी तो 3800 होगी, तो यही तो चिल्ड्रन पर खर्च हो रहा था, एजुकेशन पर और अदर हेड्स पर। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो यहाँ पर। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A cow is tied to a peg at the corner of the square grassland of side 20 centimeter, 25 centimeter. देखो समझते हैं इसको। एक हमारे पास स्क्वायर, आप ये कह सकते हैं स्क्वायर है हमारे पास, ग्रासलैंड है, तो आप इसको फिल कर दो कि ये ग्रासलैंड है भाई। ठीक है, अभी के लिए येलो कर लेते हैं, ग्रासलैंड है ये। अब इसने क्या कहा कि ये इसकी साइड जो है 25 सेंटीमीटर की है, 25 मीटर की है, 25 मीटर और इंटू 25 मीटर। ठीक है, इसने कहा कि भाई एक कोने पर एक क्या बंधा हुआ है भाई, काऊ बंधी हुई है कोने पर। ठीक है, अब अगर एक कोने पर एक काऊ बंधी है, ठीक है, ठीक है, कोने पर क्या बंधी हुई है, एक काऊ बंधी हुई है। ठीक है, समझते हैं इसको एक बार। ठीक है, कोने पर क्या बंधी हुई है, ये काऊ बंधी हुई है। तो हमने कहा ठीक है, कोने पर जब काऊ बंधी होगी तो उसको बाहर के क्षेत्र में तो नहीं आना है। ठीक है, केवल वो उसी ग्रासलैंड को, इस वाले पार्ट को चर पाएगी। और उसने कहा उसकी जो रस्सी है वो 14 मीटर की है, 14 मीटर। तो इसका मतलब इसी इसी क्षेत्र को चढ़ पाएगी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इन विच अ काउ कैन ग्रेज द लैंड। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझते हैं। इसका मतलब मुझे केवल ये क्षेत्र निकालना है जो कि सर्कल का 1/4 भाग है। सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। क्षेत्रफल क्या होता है सर्कल का, तो हमने कहा क्षेत्रफल होता है भाई पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें केवल 1/4 भाग निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर का 1/4 भाग। ठीक है, समझ पा रहे हो आप। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पाई 2/22/7। रेडियस हमें पता है, इसके जो रेडियस है वो 14 मीटर का है और 14 का स्क्वायर। ठीक है, और उसका भी हमें 1/4 करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा सर्कल का एरिया थोड़ा ना लेना है हमें, उस पूरे सर्कल का 1/4 तो भाग है वो। ठीक है, तो चलो इसको कट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। 7 से 7 दूनी 14। ठीक है, 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, तो 22 को जब 7 से गुना करोगे, 2 से 14, एक 4 आएगा, 2 से 14 15, 154। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 154 क्षेत्र है।
इसका मतलब ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 154 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से चीज़ों को आप कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं होगी। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने कहा कि एक एवरेज सैलरी 5 व्यक्तियों की 62,000 है, और सुरेंद्र जो है एक फ्रेंड है, उसका प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी में हाइक मिल गया, तो जिसकी वजह से अब उन पांचों की जो एवरेज सैलरी है 64,250 है। पहले कितनी थी भाई, पहले थी 62,000, 62,000। ठीक है, अब उसकी सैलरी जो इंक्री मतलब एवरेज बढ़ गई है 62,000, सॉरी 64,250 हो गई है, 64,250। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 2,250 ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब सुरेंद्र की सैलरी इतनी आई होगी कि वो सभी को 2,250 रुपए दे पाया होगा, तभी तो वो सबकी, भाई एवरेज का क्या काम होता है, सबको इक्वल करना। अगर उसकी सैलरी में बढ़त हुई थी तो इतनी बढ़त हुई थी कि इतने रुपए उन 5 बंदों पर एक्स्ट्रा आ रहे थे। ठीक है, इतनी सैलरी उन 5 बंदों पर क्या आ रही थी, एक्स्ट्रा आ रही थी। तो हमने कहा ठीक है, 2,250 को 5 से गुना कर देते हैं, 22,50 को किससे, 5 से गुना कर देते हैं। तो 5 पंजे 25, 2 पंजे 10 और 2 12। ठीक है, 2 पंजे 10 और 1 11। ठीक है, 11,250 रुपये। इसका मतलब इतनी सैलरी उसके पास एक्स्ट्रा आई थी कि वो 2,250 सभी 5 बंदों में विभाजित हो गई, जिसकी वजह से वो औसत बढ़ गया। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक कि कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चंस आपने एजेस वाले भी देखे होंगे कि एक टीम थी 11 प्लेयर्स की, उसमें एक व्यक्ति के बदलने से उनकी एवरेज में, सभी 11 बंदों की एवरेज में 2 महीने का फर्क आ गया। तो कहीं ना कहीं वो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो नंबरों का प्रोडक्ट जो है 9216 है, 2 नंबरों का प्रोडक्ट जो है वो 9216 है, मतलब 9216 है। इसने कहा कि जब एक नंबर को डिवाइड किया जाएगा छोटे नंबर से तो क्वेश्चन 16 आएगा। ठीक है, आप ये देखो, क्वेश्चन 16 आएगा। मान लो अगर 2 नंबर हैं पी और क्यू, दोनों का मल्टीपल इसने कहा 9216 है। दोनों का मल्टीपल कितना है, 9216। तो हमने कहा कि जब ये मान लेते हैं एक बड़ा नंबर p है, तो p को जब q से भाग करा होगा तो क्वेश्चन 16 आया होगा और ये बच गया होगा रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं, आप ये बताओ, ये जो p है ये बिल्कुल इसका 16 गुना है q का। तो इसका मतलब p जो है, इस p की जगह मैं क्या रख दूंगा, 16q रख दूंगा। 16q गुना q बराबर 9216। ठीक है, समझ आया होगा यहाँ तक आपको। अब अगर मैं यहाँ पर देखो 16 q से q गुना करूंगा तो स्क्वायर आ जाएगा q का, लेकिन 16 से आप इसको अगर भाग करोगे तो 16 पंजे 80। ठीक है, और ये 7 और ये 6। ठीक है, 16 6 96। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो q का जो स्क्वायर है, या ये आप ये कह सकते हो आगे की तरफ कि q का जो स्क्वायर है वो 576 है, और आप ये कह सकते हो कि q की वैल्यू आएगी 24। q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। ठीक है, q की वैल्यू 24 आ गई है। अब इसने कहा दोनों नंबर्स का डिफरेंस बताओ। तो हमने कहा कि अगर q 24 है, अगर q 24 है तो p को निकालने के लिए मुझे 24 को 16 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो 24 को जब 16 से गुना करोगे, 4 6 24 और 2 कैरियन, 2 6 12 13 14, और यहाँ पर 1 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 384। तो एक नंबर आ रहा है 384। अब क्वेश्चन में क्या कहा इसने, क्वेश्चन में यही तो कहा कि भाई ये जो 384 है और ये जो 24 है, ये तो p और q है, इन दोनों का अंतर कितना होगा। तो हमने कहा ठीक है, माइनस कर लेते ना, माइनस कर लेते 384 में से। तो 4 में से 4 गए 0। ठीक है, 4 में से 4 गए 0, और यहाँ पर आपके पास 38 में से 2 गए 36, 360। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया। ऑप्शन नंबर 1 360। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको समझ सकते हो, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, तो 2 नंबर यहाँ पर हमने p और q माने। इसने कहा कि भाई एक नंबर जो है अगर बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए तो क्वेश्चन 16 आएगा और रिमाइंडर 0। इसका मतलब एग्जैक्टली ये कहीं ना कहीं 16 गुना है q का। ठीक है, 16 गुना यहाँ पर आएगा, और जो कि बिल्कुल इक्वल होगा p के, और जो कि आपका
वैल्यू देगा। इसका मतलब हमें पता चल गया इस p की जगह मुझे 16 क्यों रखना है और q यहाँ पर है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 9216 आना चाहिए। q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24। अगर एक की वैल्यू आती है तो p तो 16 गुना था ही, तो 384, दोनों का नंबर का डिफरेंस ले लो 360। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस वाई माइनस जेड और y माइनस जेड प्लस 2w और 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू का जो रेशियो है 2:3:1 है। ठीक है, तो आपको बताना है 5w माइनस 3x माइनस जेड और 3w का रेशियो। आप थोड़ा सा ध्यान दो कि क्या मैं ये कह सकता हूं ये पहला और तीसरा वाला जो है इन दोनों को ऐड करने पर ये तीसरे के सेकंड वाले रेशियो के इक्वल आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, इस वाले और इस वाले का सम इसके इक्वल होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई माइनस जेड प्लस 2w। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो यही कह रहा है कि जब रेशियो इक्वल होंगे तो नंबर भी, ये वैल्यू भी इक्वल होंगी। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, 2x और ये 3x हो जाएगा। ठीक है, और y यहाँ पर एक ही है, प्लस और जेड ये कट जाएगा, ये माइनस डब्ल्यू आ जाएगा केवल, और जो क्या आएगा y माइनस जेड प्लस 2w। ठीक है, आप यहाँ से इसको काट सकते हो, y से y ये वाला भी कट जाएगा। ठीक है, w ये माइनस आकर या इधर आकर ये -3, एक मिनट रुको, w, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि 3x माइनस डब्ल्यू या प्लस जेड भी, ठीक है, ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो हमारे पास आ रही है, आप ये कह सकते हो 3x, इस ब्लू कलर से ले लेते हैं, 3x माइनस डब्ल्यू, या इसको इधर ले आते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि 3x माइनस जेड या प्लस जेड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चली इस थ्राइस ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू जो कि आएगी 3x प्लस जेड। ठीक है, और मुझे यहां पर रखना है 3x माइनस जेड 5w। तो इसका मतलब ये है कि 5w में से मुझे माइनस करना है 3x प्लस जेड, मतलब कि 5w माइनस 3w मतलब 2w। ठीक है, आप इसको छोड़ दो, तो 2w यहां से आप आ जाएगा कि ये 3w आएगा, 3x प्लस जेड की वैल्यू 3w है। तो आप यहां पर ये कह सकते हो 2w, यहां से नीचे आ जाते हैं, तो 2w इज इक्वल टू 3w, w से w कैंसिल, 2:3 का रेशियो, ऑप्शन नंबर 3 और सेकेंड। ठीक है, आप इस तरह से चीज़ों को निकाल सकते हो। ठीक है, 3x प्लस जेड की वैल्यू 3w, तो 3x प्लस जेड की वैल्यू 3w रख दी, 5w में से 3w माइनस होकर 2w आ गया, और यहाँ पर तो ये 3w था ही, w से w कैंसिल, और रेशियो आ जाएगा कितना, 2:3। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 4400 रुपये पे किए गए प्राइज मनी के लिए दो स्टूडेंट्स के लिए ए और बी में, और उसने कहा कि ए को पे करना पड़ा 120% बी का। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप ये बताओ, अगर बी को 120% का मतलब क्या है, आप ये समझो, 120% का मतलब क्या है कि अगर ए बी ने 100 रुपये पे किए तो ए को 120 करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं रेशियो जो है 6 और 5 का है। ठीक है, अगर रेशियो 6 और 5 का है तो 6 और 5 की वैल्यू मिलकर जो है, इन दोनों का रेशियो मिलकर आ रहा है 11, लेकिन 11 की जगह क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के पास 4400 रुपये थे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 400 गुना है ये। तो इसने पूछा क्या है कि बी को कितना मिला होगा, तो इसको भी 400 गुना करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी कितनी, 2000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, 2000। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये रेशियो का। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट इसमें कहा है कि हाउ मच बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0.529 एंड 2.01 इज मोर देन वाई, मोर देन 1, 0.529 मल्टीप्लाई करें अगर 2.01 से
तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 529 को 201 से, तो 1 से 9 बार, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, 529 को 200 से गुना कर लो, ठीक है। 529 को 200, दशमलव को अगर इग्नोर करें, 529 को 200 से गुना कर लो, ठीक है, और बाद में 1 से गुना और कर लेंगे, ऐसा भी कर सकते हो। नहीं तो ज़्यादा आसान यही है, एग्जाम टाइम पे तो यही ठीक है। 1 2 और यहाँ पर 5, 0 0 0, 2 निम 18, 2 निम 4 5 और 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 9 2 8 और 5 13 और ये 6 0 1, और जब डेसिमल 1 2 3 4 5 5 के बाद डेसिमल लग जाएगा, यह आएगा 1.06329। तो जब 1 माइनस करोगे तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.06329, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को कर सकते हो। कैलकुलेशन के लिए आप इसको ऐसा भी मान सकते थे कि 529 को 2 से कर लेंगे गुना, और फिर बाद में 1 से 200 से कर लेंगे गुना, डेसिमल इग्नोर करके, और 1 से भी गुना कर सकते हो फिर बाद में, और बाद में प्लस कर दोगे वैल्यू, वो ज़्यादा आसान भी रहेगी। लेकिन ठीक है, ये भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, क्योंकि एक सिंगल ही तो कैलकुलेशन है, इसको तो कर सकते थे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने कहा कि एक प्रॉफिट अर्न होता है 120% का कॉस्ट पर, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस मैं 100 रुपये मानता हूं, तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट अगर मैं बात करूं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 120% है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं एसपी जो है वो 220 रहा होगा। 100 रुपये की चीज़ 220 में भी की होगी। इसने कहा अगर कॉस्ट को 25% बढ़ा दिया जाए, अगर कॉस्ट को 25% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब कॉस्ट हो जाएगी 125, और ये कह रहा है कि कौन जो सेलिंग प्राइस है वो कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे, तो इसका मतलब 220 ही रहेगी। तो ये पूछ रहा है कि अब कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो हमने कहा ठीक है, अब होगा, माइनस कर लेते हैं यहाँ पर 220 में से ये 95 रुपये का, 95 रुपीज़ का प्रॉफिट, ठीक है। 95 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो 125 पर होता है गुणा 100, ठीक है। 5 से काट सकते हो या 25 से काट सकते हो। 25 से अगर हम काटें, 25 पंजे 25 चौक 5 से 19 19 चौक 1 सेकेंड। इसने कहा कि अगर कांस्टेंट, अगर ओके ओके ओके, ये क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पर। इसने पूछा है यहाँ पर तो इतना तो परसेंट ही नहीं था। इसने कहा सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट होगा, तो हमने कहा देखो 95 तो प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन वो इस बार कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस पर नहीं कैलकुलेट करना है, आपको सेलिंग प्राइस पर करना है, मतलब 220 पर करना है गुना 100, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा उम्मीद है। तो 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी, 2 से काट सकते हो, 2 से 11 बार, 2 से 5 बार, ठीक है। 5 पंजे 25, 5 निम 45, 45 और 2 47 बटे 11, 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, ठीक है। यहाँ पर 3 बचे, 11 3 33, 43 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट किसी तरह का नहीं होना चाहिए। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये कह रहा है कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है और बी उसी काम को 50 दिन में करता है, ठीक है। उन्होंने साथ में काम किया 5 दिन तक, और बी ने काम छोड़ दिया। समझते हैं, ए 40 दिन में काम करता है, बी करता है 50 दिन में काम, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, 40 और 50 का 200 ले लेते हैं, ठीक है। और 4 से ये 5 बार जाएगा और 5 से ये 4 बार जाएगा, ठीक है। तो वर्क आ गया हमारे पास और ये हमारी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब देखो, इसने कहा कि दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। अब दोनों अगर 5 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 9 की क्षमता से 5 दिन तक काम करेंगे तो 45 काम हो जाएगा। 45 काम अगर हो जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास बचेगा 155 काम। इस 155 काम को बी तो चला गया है, ए करेगा काम को 5 की क्षमता से, ठीक है। 5 की क्षमता से करेगा, तो 5 दिया 15, 5 कम 5, तो इसका मतलब 31 दिन और लगेंगे उसको बचे हुए काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। A sum invested at 10% per annum amounts to 20.947.50 at the end of the year, compounded half yearly, ठीक है। Okay, what will be sum of simple interest on the sum of इतना, ठीक है। ओके ओके डन। देखो समझते हैं एक बार इसको। देखो ये कह रहा है कि अगर 10% के रेट से हाफ ईयरली में कंपाउंडेड करें तो 20,947.50,
ये उसका क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाती है, CI नहीं अमाउंट आ जाती है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है 5%, देखो अगर ईयरली ये एनुअली रेट है तो हाफ ईयरली में आधा लगता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/20। ठीक, 1/20 आ जाएगा। तो अगर मैं स्क्वायर लेकर चलूँ, ठीक है, तो मैं 400 मानता हूँ प्रिंसिपल। 400 के हिसाब से ये 20 आना चाहिए, ये 20 आना चाहिए और यहाँ पर 1 आना चाहिए। इसका मतलब देखो इसका 5%, 5% और इस 5%, इस 20 का भी 5%, तो कहीं ना कहीं जो अमाउंट आ रहा है वो 441 आ रहा है। अगर 441 अमाउंट है तो प्रिंसिपल 400 है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 20,947 की वैल्यू जो है 0.50, इसकी वैल्यू हमें 441 की वैल्यू गिवन है। तो अगर मैं इसको 400 से गुना कर देता हूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझो किस क्या कह रहा है कि जो 20,947 वैल्यू है ये किसकी अमाउंट की वैल्यू ना, जो हमारे हिसाब से अमाउंट आ रही है वो 441 आ रही है। ठीक है, और आप अगर यहाँ पर देखोगे अगर ये 441 है तो आपको यहाँ पर 400 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल आपने कितना माना है 400। तो 441 की वैल्यू ये है, 400 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, दशमलव हट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 441 को अगर यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 441 का 4 गुना 20,947.5, या सॉरी दशमलव नहीं है, 750, इसको डिवाइड करते हैं 441 से। सोच कर देखो कि अगर ऐसा, हाँ उसी पर आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ओके, ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पर चाहिए होगा, एक मिनट, सम इन्वेस्टेड 10% के रेट से इतना एंड एड ऑफ द 1 ईयर के लिए, इसका मतलब 2 हाफ ईयरली आए होंगे, 2 बार हमने कैलकुलेट कर लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट और उसी सम पर आपको बताना है, ये होगा 9 20, 20 और 2 22/5। ओके, ठीक है, एक इसको इतना लंबा कैलकुलेशन ना करके क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है, प्रिंसिपल जो भी रहा हो, रेट हमें पता है कि 10% रहेगा। ठीक है, एनुअली, और समय जो है 4×5 और 2 22/5 रहेगा। ठीक है, गुना 100। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि देखो नियरेस्ट तो नहीं है, आप ये बताओ ये नंबर 11 2 22 अगर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि 4×5 और 2 22, 22/5 समय है। ठीक है, एट द ट्रिपल ऑफ द रेट, तो इसका मतलब यहाँ 30% आएगा। इसका मतलब ये है कि 10% रेट था, अब 30% है। तो अब आप एक बात बताओ कि सबसे पहली बात तो वो नंबर जो है, एक तो 22 11 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 11 से डिवाइड करने के लिए एक रूल तो हमारे पास ये है कि 2 2 का पेयर बना लो और जिसका भी डिफरेंस जीरो आ जाए, जीरो का डिफरेंस जीरो आ रहा है यहाँ पर -1, यहाँ पर 2, ये जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर -7 और यहाँ पर 2, ये भी जीरो नहीं आ रहा है। 11 का मल्टीपल नहीं, यहाँ पर -2, यहाँ पर -4 और यहाँ पर 2, ये नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर -8 और यहाँ पर -5 और यहाँ पर 2। ठीक है, -5 और ये -13 और 2, हाँ इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है, इसको कर सकते हैं हम, ये तरीका ठीक है। कि आप ये देखो, सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर ये प्रिंसिपल निकालना पड़ता है और प्रिंसिपल पर फिर ऐसा ही होता। लेकिन हमने कहा कि ठीक है, प्रिंसिपल जो भी रहा हो, ट्रिपल रेट जो भी पहले रेट था 10%, उसका ट्रिपल रेट 30% है, मल्टी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 22/5। अब ये 22 कुछ भी कर लो, 2 से कटेगा तो यहाँ पर 11 तो छूटेगा, क्योंकि नीचे तो 11 है नहीं, तो 11 का तो मल्टीपल है ये। तो हमने देखा इनमें किसी में भी 11 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, केवल एक को छोड़कर 25,080 को। तो इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको वो प्रिंसिपल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन बच सकती थी। ठीक है, तो अगर ये 11 की भी लग जाती, फिर हम एक 3 की भी डिविजिबिलिटी देखते, क्योंकि 0 से 0 कटता, 3 तो मल्टीप्लाई होता, 3 से भी वो नंबर डिवाइड होगा। देखो 8 और 7 15,
ठीक है, ये नंबर डिवाइड हो रहा है, इस तरह से कर सकते हो। चलो, आफ्टर अलाउइंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15, 20 और 18%, एक व्यक्ति ने अब मार्क प्राइस रखा तो उसको 2230.40 पर बेच दिया, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो आपको बताना है कितना मार्क प्राइस रहा होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि 100 रुपये रख लेते हैं। ठीक है, 100 रुपये रखते हैं। 100 रुपये पर अगर मैं एमआरपी रखता हूं तो 100 रुपये पर अगर मैं 15% कम करता हूं तो इसका मतलब वो 85 हो जाता है। फिर 85 पर अगला 20% का इंटरेस्ट लगाया तो 85 का मतलब 10% होगा 8.5, और डबल करोगे तो 17 रुपये ऑफ हो जाएंगे। 17 रुपये कम करोगे 85 में से, अगर 17 रुपये ऑफ करोगे 15 में से 7 गए 8, और यहाँ पर 6, 7 में से 1 गया 6, 68 रुपये पड़ेंगे। ठीक है, 15 में से 7 गए 8, और यहाँ पर 7 में से 7 में से 1 गया 6, ठीक, 68 रुपये। अब ये कह रहा है कि इस 68 रुपये का 18% कम करना है। तो 68 रुपये का अगर 18% कम करोगे, ठीक है, तो इसका 18% मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 68 इंटू 18/100। ठीक है, दशमलव बाद में लगा लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 68 को 18 से। 8 अट्ठे 64, 6 अट्ठे 48, 48 और 6 54, 8 और 6 4 12, 6 12, 1224 आ रहा है, मतलब 12.24। इसमें से माइनस करना 68 रुपये में से, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 76, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7 में से 2 गए 5, और यहाँ पर 6 में से गया 5, 55.76 आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, 55.86 वो 76। इसने कहा कि इसकी वैल्यू 2230.40 है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ इस 5 का 4 गुना के आसपास ये वैल्यू आ रही है। 55 का 4 गुना अगर करें तो 4 छिक 24, ठीक है, आ रहा है बिल्कुल ये इतना ही आ रहा है, 4 7 28 और ठीक है 30, 4 पंजे 20 और 3 30, 23 और 4 पंजे 20 और 22, ठीक 22 3, ठीक है, इतना ही आ रहा है, 4 गुना है ये वैल्यू, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है, तो जो एमआरपी मान है उसका भी आपको 4 ही गुना करना है। 40 है, 40 है, 40 जीरो भी लगाना है। ठीक है, तो 40 गुना है तो 4000 आ जाएगा ये। ठीक है, 4000 आपका क्या रहा होगा, ये एमआरपी रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो, इसमें कोई डाउट किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। What is the least number which should be added to the 3432 so that the number या sum exactly divisible है 10 5 4 2। देखो 10 5 4 2, पहले तो एक ऐसा नंबर बताओ जो इन सब से डिवाइड होता हो, तो एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, 4 पंजे 20, ठीक है, और 20 जो है 10 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा। ठीक है, और कैसे ले सकते हो आप एलसीएम, जैसे 10 5 4 और 2 है। ठीक है, 10 5 4 और 2 है, तो आप ये बताओ, पहले तो इन दोनों का एलसीएम 4 आ गया। ठीक है, 4 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 5 गुना कर दो 20। क्या ये 20 10 से डिवाइड हो रहा है, हाँ ये 20 जो है 10 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब एलसीएम 20 आ जाएगा। हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, 3432 को अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूँ, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इसका 20 आ गया। ठीक है, 20 5 10 से भी 5 से भी 4 से भी और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 20 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 20 से कम 20, और यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ पर आ गया ये 3। ठीक है, 7 से 140, 3 और 2, और यहाँ पर आप कहोगे 20 से कम 20, और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास कितना, 12। अब 12 में और क्या ऐड कर दिए तो 20 से डिवाइड हो जाए। हमने कहा भाई देखो 8 ऐड करना पड़ेगा, कितना, 8 ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि 20 हो जाएगा और ये 20 से 20 कट जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका, 8, कि 8 इस संख्या में और जोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर ये नंबर इन सभी से डिवाइड होगा। मतलब ये अगर 20 से डिवाइड हो रहा है तो बाकी सभी नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एनुअल रेट आपको दिया हुआ है, इसने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट अगर 9% से 13.5% हो जाए तो उसका इंटरेस्ट जो है 3690 रुपये इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है।
ठीक है, तो आप ये बताओ अगर 9% है पहले और बाद में 13.5% है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना इंटरेस्ट रेट 4.5% बढ़ गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इस 4.5% की ही वैल्यू क्वेश्चन में 3690 दे रखी है, और आपको चाहिए वैल्यू किसकी, 100% की, क्योंकि 100% की वैल्यू 1% की वैल्यू निकालो पहले, 3690 बटे में 4.5, और अगर 100% की वैल्यू चाहिए तो 3690 बटे में 4.5 तो है ही, गुणा कर देंगे 100 से, दशमलव हटाया, 1 जीरो यहाँ आ गया। ठीक है, 5 से 9 से काट लेते हैं, 9 पंजे 45, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 9 एकम 9 और ये जीरो, 5 से 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10। ठीक है, 82,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, 82,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चीज़ें बहुत आसान है, चीज़ें समझते चलो बस आप। ठीक है, और ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का। अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 20। देखो एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन 24.5, 16.5 और 12 सेंटीमीटर है, उसको फॉर्म करके मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर बना दिया गया है। स्फीयर मतलब गोला बना दिया गया है। ठीक है, तो आप ये देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ इसका जो वॉल्यूम होगा 24.5 का और 16.5 का और 12 का, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई मतलब 22/4। देखो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखते, अलग लिख लेते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूबॉइड, और इसने क्यूबॉइड का क्या होता है L इंटू बी इंटू एच बराबर। तो इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो बराबर है, L बी एच पता था, 4/3 पाई की वैल्यू ये रखी, पाई बताया 22/7, और आर की वैल्यू आर क्यूब पता नहीं क्या है। ठीक है, रेडियस ही हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर जो कट रहा है वो काट लेते हैं, 10 यहाँ पर आएगा 10, और आप, ठीक है, 4 से ये 3 बार 12 कट रहा है। ठीक है, और कर लेते हैं इसको 5 से काट लेते हैं, 5 से 3 बार 35 15, और 5 से 3 बार 15, 5 से 3 बार 15। ठीक है, 5 से 2 बार, 5 से काटते हैं, 5 से 4 बार 20, 5 से 9 बार 45, और ये आ जाएगा 2 बार। ठीक, ओके, 22 जो है 11 से 2 बार, 33 जो है 11 से 3 बार। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3 इधर जाएगा तो ये 3 कितने हैं हमारे पास, 3। तो आप ये कह सकते हो ये 7 भी इधर जाएगा तो 49, आप ये कह सकते हो 343 गुना 3 3 3 27, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 8, और बराबर आ जाएगा आर क्यूब। यहाँ पर आप क्यूब हटाओगे तो क्यूब रूट यहाँ पर लगेगा, ये 7 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है 21 27, और यहाँ पर ये 2, तो 3 सत्ते 21, 21/2 मतलब 10.5। तो रेडियस 2 है आपका, 10.5 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप कर पाओगे। इसमें ग्रुप्स बना के आप इसके क्यूब रूट निकाल सकते थे, ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो जो कट रहा है वो काट दो, और नहीं तो ग्रुप्स बना के आप उसको क्यूब रूट करो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई है। इस तरह की और वीडियोस आपको प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पर, तो जुड़े रहिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे कि जैसे ही आपकी जैसे ही वीडियो नहीं अपलोड होती है वैसे ही आपको नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।